हरे कृष्ण। पौष पूर्णिमा से ही माघ स्नान की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। साधु संत और श्रद्धालु इस दिन से ही कल्पवास भी शुरू करते हैं। कल्पवास एक आध्यात्मिक अनुष्ठान और साधना होती है। इस दौरान साधु संत या श्रद्धालु 1 महीने तक प्रयागराज के संगम के तट पर ही रहते हैं और हर दिन संगम में पवित्र स्नान करते हैं। और ये स्नान दिन भर में एक बार नहीं बल्कि दिन भर में कुल 3 बार किया जाता है। कहा जाता है कि पौष पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान साल भर किए गए पुण्य कर्मों के बराबर फल देता है। इसी वजह से ये पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है और मान्यता है कि माघ मेले में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि व्रत किस तिथि में रखना ज्यादा सही रहेगा, पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत किस दिन किया जाएगा और माघ मास के नियमों का पालन किस दिन से शुरू करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से यानी कि सूर्यास्त के बाद से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर होगी। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं, इसलिए चंद्र देवता की पूजा करके ही व्रत पूर्ण माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद तिथि लग रही है और बहुत ही कम समय के लिए इस दिन पूर्णिमा तिथि प्राप्त होगी, इसलिए पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान, श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत या पूजा 3 जनवरी दिन शनिवार को ही करना उचित होगा। और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान और मंत्र जाप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्योदय होगा सुबह 7:12 तक, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:33 से 7:14 तक रहेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त से लेकर आप इस समय तक पूजा कर सकते हैं। वहीं शाम की पूजा और दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 5:34 से 6:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या फिर पूजा के लिए उत्तम होता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। भले ही पूर्णिमा तिथि इस दिन दोपहर 3:32 पर समाप्त हो चुकी होगी, फिर भी आप चंद्र देवता की पूजा इस समय कर सकते हैं। और जो लोग इस बात को ना मानना चाहते हो, वे 2 जनवरी शुक्रवार को भी चाहें तो व्रत रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बहुत देर के बाद से पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को शुरू हो रही है। इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। ब्रह्म और इंद्र योग भी बन रहे हैं। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म योग सुबह 9:05 तक रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। पूर्णिमा तिथि पर सुबह सवेरे पवित्र नदी में या संगम के जल में स्नान करने के बाद पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। अर्घ देने के बाद सूर्य देव के मंत्र का जाप करें। फिर भगवान विष्णु को पीले पुष्प, भोग, चंदन, अक्षत, वस्त्र, तुलसी दल आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी जी का पूजन करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण या पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और भगवान को पंचामृत और तुलसी दल का भोग लगाएं। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें। और जो लोग व्रत रखना चाहते हो वे एक समय फलाहार करें। अन्य लोग एक बार सात्विक भोजन इस दिन कर सकते हैं जो व्रत रखने में समर्थ नहीं है। और पूर्णिमा तिथि पर गरीबों को, ब्राह्मणों को या जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दान दें। पौष पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा की रात की गई आराधना शीघ्र फल प्रदान करती है। ये थी आज की वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पूर्णिमा का व्रत आप किस दिन कर रहे हैं। हम 3 जनवरी शनिवार को करेंगे।